नमस्कार दोस्तों, विशाल एपिक्स में मैं डॉक्टर विशाल शिवरे आप सभी का सदैव स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि महाभारत काल में हमने अक्सर टीवी सीरियल में देखा कि घटोत्कच नाम का एक योद्धा, जो भीम का पुत्र घटोत्कच, वो जब भस्म की महाभारत में के युद्ध में जब एंट्री हुई तब उस समय उसने हाहाकार मचा दिया और बहुत कौरव सेना का बहुत नुकसान किया। सभी कौरव सेना के जितने भी योद्धा थे सब उससे डरते थे। घटोत्कच का वध नहीं हुआ तो पूरी कौरव सेना का नाश हो जाएगा। पर शायद किसी को ये नहीं पता अभी तक कि घटोत्कच भी किसी व्यक्ति से एक बार डरा था कि कौरव सेना में एक ऐसा योद्धा भी था जिसके कारण घटोत्कच को बहुत परेशानी हुई, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। उसकी सारी सेना समाप्त हो गई घटोत्कच की। ये कथा दोस्तों महाभारत के दोनों पर्व में, घटोत्कच वध पर्व में ये कथा आती है। इस कथा को महाभारत में इस दोनों पर्व में अंकित किया गया है। वहाँ पर एक ऐसा योद्धा भी था जिसने घटोत्कच के छक्के छुड़ा दिए। जब घटोत्कच अपनी सेना सहित आया है, सेना उसकी जो थी पूरी हाथी, घोड़े, बंदर और मगरमच्छ जैसे मुंह वाले काफ़ी बड़े बड़े राक्षस और उसकी अक्षौहिणी सेना और उसके पुत्र घटोत्कच के, ये सब वहाँ पे उस महाभारत में जब युद्ध में शामिल हुए तब एक ऐसा योद्धा भी था जिसने उसके घटोत्कच के छक्के छुड़ा दिए। दोस्तों, बात मैं कर रहा हूँ द्रोणपुत्र अश्वत्थामा जी की। अश्वत्थामा जी का घटोत्कच के साथ बहुत बड़ा भयानक युद्ध हुआ, बहुत बड़ा युद्ध हुआ। अश्वत्थामा जी ने घटोत्कच की सेना का बहुत संहार किया। घटोत्कच बहुत परेशान हुआ, उनसे बहुत ज़्यादा दुखी हुआ कि इन्होंने एक बार में सारे सेना का संहार कर दिया, सारे भूतों का, उसकी जितने भी राक्षस सेनाएं उसका वध कर डाला, घटोत्कच के पुत्र का वध कर डाला। ध्रुपद जो था उस महाभारत युग में, ध्रुपद के जितने भी पुत्र हैं, मैक्सिमम और भी पुत्र थे, इन शिखंडी और आपके ऋषिद्युम्न के अलावा जो और भी पुत्र थे ध्रुपद के, उनका भी उसने अश्वत्थामा जी ने वध किया। तो ये कथा दोस्तों, अगर आप पढ़ना चाहें तो इस कथा को महाभारत के 2 पर्व में आप पढ़ सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि अश्वत्थामा जी का कितना बड़ा रोल इस पूरी कथा में रहा होगा। तो अश्वत्थामा जी एक बहुत महान योद्धा थे। उनका घटोत्कच सामना नहीं कर पाया और घटोत्कच अंत में उनसे हार के पीछे उसने अपने कदम हटाए। तो ये कथा आप पढ़ सकते हैं, महाभारत में अंकित है, तो आप इसको जरूर पढ़ें। तो दोस्तों, देखा अश्वत्थामा जी कितने बड़े वॉरियर थे, उन्होंने कैसे इस घटोत्कच का भी सामना किया और घटोत्कच को अपनी शक्ति से, अपनी सूझबूझ से हराया। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ और अगली बार एक नई कथा के साथ आपके सामने उपस्थित होता हूँ। आप भी कथा पढ़ सकते हैं, डिस्प्ले पर आपके मौजूद है, आप इस कथा को जरूर पढ़िए। धन्यवाद।